डिस्कस कोई करे तो बोलो नहीं, हम तो कहते ही हैं एक बात। क्या? हम एक ही बात कहते हैं। इसकी किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की ओर। हम कहते ही हैं इसकी बात। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान ब्रह्मा के द्वारा परिचय देते हैं कि वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है। हम ये थोड़े ही कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है। हम ये भी नहीं कहते कि ऊंचे ते ऊंचा शंकर। कहते हैं अगर शंकर ऊंचे ते ऊंचा होता तो दुनिया में शंकर की मूर्तियां सबसे जास्ती मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे जास्ती तो लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो सार्वभौम सारी दुनिया की बुद्धि में बैठने वाली मूर्ति तो वो निराकार अव्यक्त मूर्ति शिव की है, शिवलिंग। तो हम नहीं कहते कि ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा या ऊंचे ते ऊंचा शंकर या ऊंचे ते ऊंचा फलाना। नहीं, हम तो कहते ही हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या? इस संगम में भी ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है और 84 जन्मों में भी ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या? जो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाला होगा वो कभी किसी से किसी जन्म में हार खाएगा? क्या खाएगा? नहीं खाएगा। देखो हिस्ट्री में अकबर को महान बता दिया, अकबर महान। फिर क्या हुआ है? हिस्ट्री क्या कहती है? अकबर में भारत में इतने बड़े भारत में इतने ही एरिया में राज्य किया तो कोई ऐसा हुआ उसके सामने सामना करने वाला जिसको उसने जीत ही नहीं पाया। कौन हुआ? महाराणा प्रताप हुआ ना। ऐसे ही शिवाजी हुआ। ये तो देहभान के आधार पर, हिंसक युद्ध के आधार पर नहीं जीत सके, लेकिन ज्ञान की बातों में भी, होशियारी की बातों में भी, आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से भी जो इस दुनिया में आकर के ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है, व्यास के रूप में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। गीता में लिखा है व्यास प्रसादात। क्या? व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। द्वापर में वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, कलयुग में तुलसीदास ने तुलसीकृत रामायण लिखी। तो साहित्य के क्षेत्र में भी ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, हम उसका परिचय देते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप, उनसे वर्षा मिलना है। क्या कहा? किसने बोला?
अरे ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। किसकी आत्मा? शिव बाप की आत्मा बोलती है। क्या बोलती है? जो ऊंचे से ऊंचा बाप है उनसे वर्षा मिलना है, मेरे से नहीं। क्या कहा है? वर्षा किससे मिलना है? हाँ, उनसे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा? साकार वर्षा या निराकार ज्ञान का वर्षा? साकार वर्षा उनसे मिलना है। स्वर्ग साकार है या निराकार? स्वर्ग साकार है, तो साकारी बाप होगा ना वर्षा देने वाला स्वर्ग का। वो साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो बाप कहते